आप अगर देखें कि मुआशरे का जो ऊंचला तबका है जिसको हम एलीट क्लास कहते हैं, वो क्या होती है? वो वही है कि एक जिनके पास तालीम है, शऊर है और पैसा है। जिन भी लोगों के पास, चाहे वो किसी भी मुल्क में है, पाकिस्तान है या सऊदी अरेबिया है, हालांकि सऊदी अरेबिया किस कदर उसको बैकवर्ड समझा जाता है, लेकिन जो भी ऐसे मुआशरे बैकवर्ड्स हैं उनमें भी जिन लोगों का अपर क्लास है कि जिनके पास ये दो चीज़ें मौजूद हैं, दोनों चीज़ें मौजूद होना ज़रूरी है, पैसा और तालीम, और फिर वो एलीट क्लास में शामिल होते हैं। आप देखें कि उन लोगों ने अपने बच्चों को बिल्कुल आज़ाद छोड़ा हुआ है। उनके बच्चे, बेटियां, बेटे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की मिसाल लें, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े सहाफ़ी हैं उनकी मिसाल लें, पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैन्स की मिसाल लें। आप इन सब बिजनेसमैन, आप इन सब को देखेंगे कि इनके बेटे भी आज़ाद हैं, इनकी बेटियां भी आज़ाद हैं। वो आज़ादी से घूमते फिरते हैं, आज़ादी से हर जगह जाते हैं, दूसरे मुल्कों में ट्रैवल करते हैं, हत्ता के डेट भी अपनी आज़ादी से करते हैं। अभी एक सहाफ़ी की बेटी जो है उसकी मंगनी हुई थी, तो वो अपनी कहानी शेयर करी कि कैसे इस लड़के को वो पसंद करती थी, फिर उसके साथ ट्रैवल भी किया कि मतलब उसने पूरा शेयर किया हुआ था कि फलानी जगह गए, टिमकाने जगह गए, एक दूसरे को जानने के लिए। तो ये जो पाकिस्तान का लोअर तबका है, जिन बेचारों को तालीम से भी सही वाली तालीम से दूर रखा गया है, जो उनको कोर्स की किताबों में जो पढ़ा देते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन बुनियादी शऊर, बुनियादी तरबियत और बुनियादी वनअकल से महरूम रखा गया है। जिनके पास एक तो वसाइल नहीं है, क्योंकि वसाइल हों तो वो भी आगे बढ़े, वो उनको भी सही वाली तालीम मिले। तो वो तबका कि जिनके पास ना वसाइल हैं, ना तालीम है और ना पैसा है। पाकिस्तान की वो लोअर क्लास जो है वो आप देखें कि ज़्यादा मजहबी भी है, ज़्यादा जुनूनी भी है, कत्ल करने वालों को चूमते चाटते भी हैं, और यही हैं कि जो अपनी बेटियों को भी कंट्रोल करते हैं। यही हैं कि जो अपनी बेटियों, मैं तो हैरान होती हूँ, अपने बेटे और बेटियों की शर्मगाह को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यानी वो कैसा मुआशरा होगा, कैसा जहन होगा जिसका ध्यान इसी बात पे लगा रहता है कि मेरा बच्चा सेक्स तो नहीं कर रहा, कि फलाना तो सेक्स नहीं कर रहा, टमकाना तो नहीं कर रहा, कि एक सारी इनकी ज़िंदगी घूमती जो है ना, वो एक दूसरे की शर्मगाह को बचाने के लिए घूमती है। एक दूसरे को आज़ादी नहीं देते, किसी भी मामले में जो है ना, हर मामले में एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। इनकी अपनी ज़िंदगियां भी जहन्नुम बनी होती हैं, इन्होंने दूसरों की भी बनानी है। अच्छा, इनको अक्ल भी नहीं आती, इनको देख के समझ भी नहीं आती कि ये देखो, ये ऐसे लोग भी हैं दुनिया में और वो ज़्यादा कामयाब हैं। मतलब जितने भी आप कोई भी उठा के देख लें, पाकिस्तान का पॉलिटिशियन हो, सहाफ़ी हो, जो बड़ा आदमी पाकिस्तान का समझा जाता है, या बड़ी औरत, आप किसी को भी देख लें, उन सब के बच्चे आप देखें कि बिल्कुल आज़ाद हैं। वो बच्चे दूसरे मुल्कों में घूम फिर रहे हैं, पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, डेट कर रहे हैं, जो मर्जी वो कर रहे हैं, पसंद की शादियाँ कर रहे हैं, बल्कि उनमें से कई ने गैर मुल्कियों से शादियाँ की हुई हैं। तो ये इनको देख के भी अकल नहीं आती कि यार कहीं हमें सोच लेना चाहिए कि दुनिया किसी और तरह रह रही है, कहीं हमें बेवकूफ़ तो नहीं बनाया हुआ कि हमें ऐसे एक दूसरे के गले को पड़े रहते हैं, हम ऐसे एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं। हमने अपने ऊपर ज़िंदगी की खुशियाँ हराम कर रखी हैं, क्योंकि जो एलीट तबका है, जो पैसे वाले हैं और जो अकल वाले हैं और जो तालीम वाले हैं, वो तो अपने ऊपर ज़िंदगी की खुशियाँ हराम नहीं करते। वो तो लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं, वो तो पार्टीज भी कर रहे हैं, वो तो अपनी मर्जी से डेट भी कर रहे हैं, वो तो अपनी मर्जी से जो उनका दिल करता है वो कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है और वो उस ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं। तो ये ज़ाहिर है, मैं भी एक ज़माने में उस तबके से बिलोंग करती थी कि जो ब्रेन वॉश्ड है, जो कि अपने आप को बड़ा चालाक समझता है और कंट्रोल एक दूसरे को करने को चालाकी समझता है कि इस पे भी नज़र रखो, उस पे भी नज़र रखो, हर कोई कंट्रोल हो, कोई अपनी मर्जी की ज़िंदगी ना गुजार सके। मेनली बेसिकली यही एक ही इनकी बेचारों की सारी बात का असल में घूम फिर के एक ही इनका होता है कि किसी ना किसी तरह हर किसी को सेक्स करने से रोक लो, बस ये इनका होता है। तो सारी ज़िंदगी एक उसके गिर्द घूमती है। तो इनको अभी तो वैसे अकल नहीं आएगी, मतलब इनको बताएंगे भी तो इनको अकल नहीं आएगी। असल में बड़ी ये मज़े की बात है कि अकल आपको आती है जब आपको तालीम और पैसे आने शुरू होते हैं। मैंने अपनी पूरी फैमिली में ये देखा है कि जब लोगों के पास कम पैसे थे और कम तालीम थी तो वो ऐसी बातें करते थे
कि इसको भी पर्दे में डालो, उसको भी पर्दे में डालो, इस लड़के को तो नहीं देख लिया, इस पे नज़र तो नहीं डाल दी, ये किसको बाहर झांक के देखा है, इस किस्म की फिजूल बातें। और जैसे जैसे इसमें मेरा पूरा ख़ानदान आता है दोनों तरफ से, कि जैसे जैसे लोगों के पास पैसे आते गए, जैसे जैसे लोग अमीर होते गए, और इसमें कोई एक इंसान नहीं है, इसमें 5 मामू, 3 चाचे, 3 फुफड़, ये सारे रिश्तेदार मेरे जो है ना ग्रेजुअली जब अमीर होते गए ना, और बच्चों को स्कूल कॉलेजेस में भेजते गए और बाहर के मुल्कों में भेजते गए, तो इन सब के जहन बदलना शुरू हो गए। इनके बच्चे जो करते थे, फिर इनको पता चल गया कि ये बालिग हैं, हम इनको कुछ नहीं कह सकते, हम इनकी राय की अहमियत करेंगे। अगर एक बच्चा डेट करना चाहता है, अगर किसी का बॉयफ्रेंड है, अगर किसी का गर्लफ्रेंड है, तो ये उसका हक है। फिर इनको ये समझ आनी शुरू हो गई। मतलब मेरे इतने कंजर्वेटिव ख़ानदान से पीछे से थे नाना नानी, लेकिन मेरे सारे मामूओं ने अपनी बेटियां जो हैं, जवान बेटियां, वो किसी ने इंग्लैंड भेज दी तालीम हासिल करने के लिए, किसी ने जर्मनी भेज दी, अकेले वो गई हैं, अकेले वो रह रही हैं। मेरी सारी कज़न्स जो हैं वो दूसरे मुल्कों में डॉक्टर्स बनने गई हैं। पाकिस्तान, कुछ तो पाकिस्तान में थी, लेकिन 2-4 ऐसी भी हैं कि दूसरे मुल्कों में जाके उन्होंने पढ़ाई की है। तो जैसे जैसे लोग पढ़ते गए, जैसे जैसे लोग मैच्योर होते गए, जैसे लोगों के पास पैसा आता गया, लोगों को अकल आती गई कि हमने ज़िंदगी के हमारे बच्चे अगर ज़िंदगी इंजॉय करें, अगर अपने फ़ैसले खुद करें, अगर, क्योंकि ज़िंदगी इंजॉय करना कोई जुर्म नहीं है ना, ये तो हर इंसान का बुनियादी हक है। तो उनको समझ आती है कि अगर ये सब कुछ हमारे बच्चे करते हैं तो एक अच्छी बात है और ये बुरी बात नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से लोअर तबका जो है या मिडिल क्लास तबका जो है, उनके जहन मस्क करके तो उन बेचारों को ऐसे उनको ज़िंदगियाँ दी जाती हैं कि जिसमें ना उनके पास कोई आज़ादी होती है, ना वो इंजॉय करते हैं। खुद भी वो सारी ज़िंदगी स्ट्रेस में, एक दूसरे को कंट्रोल करने में, लड़ाई झगड़े में मरे हुए गुजारते हैं, और ऐसे ही वो चाहते हैं कि दूसरे भी गुजारें। अगर उनको कोई नज़र आता है कि कोई इंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ, कोई खुश है, कोई अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजार रहा है, तो वो बेसिकली जेलसी की वजह से ही मेन होता है कि उनके अंदर, उनको समझ नहीं आती कि एक तो उनको बताया हुआ है कि ये सारी बातें बुरी हैं, ऊपर से वो देख रहे हैं कि लोगों के बच्चे डेट भी कर रहे हैं, लोग आज़ादी से फिर भी रहे हैं, लोग लाइफ एंजॉय भी कर रहे हैं, तो उन पे ये वो चीज़ खुद भी करना चाहते हैं और कर नहीं सकते। तो वो असल में इंटेंस और एक्सट्रीम जेलसी जो है ना उनके अंदर, वो ही मजबूर करती है उनको कि वो इतनी गालियाँ निकालें, इतना रद्द-ए-अमल का इजहार करें। इससे मुझे अपने कॉलेज का वाक़या याद आता है कि जो मॉडर्न लोगों के ग्रुप थे, लड़के लड़कियों के, वो तो जाते थे मिलके घूमने फिरने, कभी इधर निकल के कभी इधर, और जो इसी तरह ऐसा बैकग्राउंड था जिन लोगों का कि जो तंग नज़र थे, जिनको ब्रेन वॉशिंग करके उनको पता नहीं क्या उल्टी सीधी वैल्यूज़ का पढ़ा के बड़ा किया हुआ था, वो जलते भी थे उनसे, वो ऐसा करना भी चाहते थे कि खुद भी सैर करें, लेकिन चूँकि कर नहीं पाते थे तो वो उनकी बुराइयां करते थे, बल्कि उनको उल्टा रोकने की कोशिश करते थे। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि जमात के लड़कों ने या इस तरह के जो तंग नज़र लड़के थे, उन्होंने वो बसेस तक रोकने की कोशिश की जिसपे कॉलेज के स्टूडेंट्स किसी ट्रिप पे जा रहे थे, क्योंकि वो उनको था कि मिलके क्यों जा रहे हैं लड़के लड़कियां। तो ये बहुत ज़्यादा एक तरह से अफसोस की बात है। ये तो अब नहीं बदलेंगे, मतलब ये जो जनरेशन बर्बाद हो गई है, ये तो अब मतलब ये तो पूरी ऐसे जवान होगी। इनके बच्चे शायद अगर पढ़ लिख जाएं, नई दुनिया की चीज़ें सीखें, तो शायद वो नॉर्मल रहें, वो नॉर्मल ज़िंदगियां गुजारें। उनको पता हो कि हम इंसान हैं, हम इंटेलिजेंट हैं, हम स्मार्ट हैं, जो फैसला हम करते हैं वो ठीक होता है। उनको वो अपने माँ बाप की कंट्रोल से शायद निकलें, क्योंकि ये बहुत सारे पाकिस्तानी माँ बाप ने खुद इंजॉय नहीं किया था, तो वो अपने ही बच्चों से भी जेलस होते हैं। वो अपने ही बच्चों को ज़्यादा कंट्रोल, तो माँ बाप का, कहीं मैंने पढ़ा था इस बारे में कि इसलिए भी होता है कि वो अपनी ही, उनकी हसरतें जो होती हैं वो उनको मजबूर करती हैं ऐसा करने पे। एक बाप जो खुद डॉक्टर बनना चाहता था, अगर वो नहीं बना तो वो बच्चे को तंग करता है कि बच्चा डॉक्टर बने। अब बात ये है कि अगर आप का जहन ऐसा नहीं था, अगर आप इंटेलिजेंट नहीं है, तो आपका बच्चा भी शायद इंटेलिजेंट नहीं है। आप, वो तो जेनेटिक्स होता है ना, तो बच्चे को मारपीट करना कि ये कुछ बन जाएगा अगर मैं नहीं बना, ऐसा होता नहीं है। ज़्यादा ये चीज़ें जो होती हैं वो फैमिलीज़ में चलती हैं। तो ये सारी बातें जो हैं वो जहन में रखने वाली हैं।